हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडी। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि क्या है इसका इंट्रोडक्शन। पिछली क्लास में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को सॉल्व किया है। 9th क्लास में भी ये टॉपिक आता है तो उसमें भी आपने देखा होगा, और आज फिर से हम क्लास 10th में भी इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। थोड़ा सा तो आपको पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिलता है कि ये सिंगल वेरिएबल में होता है। ठीक है, वन वेरिएबल में होता है, और इसमें ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल होता है, सिंगल वेरिएबल में होता है, और इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है और यही इसकी डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने देखा था कि पिछली क्लासेस में आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करते थे, इसके फैक्टर्स करते थे। ठीक है, अब फैक्टर्स करने के बाद में हम उनके रूट्स नहीं निकालते थे। इवन वहां पर जब हम सॉल्यूशन के लिए बोला जाता था कि उसकी वैल्यू फाइंड करिए तो हम वहां पे निकालते थे। ठीक है, तो जीरोज निकालते थे 9th क्लास में, बट आज हमें जीरोज निकालने को ही हम यहाँ पर रूट्स भी उनको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रूट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे, इनको किस मेथड से इनको फैक्टराइज करेंगे, ये भी हमें इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन देखो हम किस मेथड से करते हैं। एक तो इनका फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही होता है, और जो कि मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे a और c का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फिर हम दो फैक्टर्स ऐसे सोचते हैं जिनको हम ऐड कर दें तो वो b के इक्वल आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दे तो और a और c के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर्स सोचे जाते हैं। तो इसके बाद में फिर दूसरा एक तरीका इसका ये भी है, एक तो, और दूसरा इसका क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये दोनों मेथड हम इनमें यूज करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसको तो देखा ही है, और ये आपको देखने को मिलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और इसी फॉर्मूला से हमको ये सॉल्व करना होता है। ठीक है, इनके हम सॉल्यूशन निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डी होता है, वो क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन डी को हम हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि डी कैसे निकाला जाता है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर हम बी को सॉल्व करते हैं, बी का स्क्वायर करते हैं, 4ac का मल्टीप्लाई करवाते हैं, और इसको सॉल्यूशन करके हम निकालते हैं। अगर हमारा देखते हैं कि ये डी क्या होता है, डी यहाँ से आप यहाँ पे देखो बी ये निकालेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4a और a ये है, c है। ठीक, तो इन दोनों का ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है? सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर रख के जब सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है नेचर्स ऑफ रूट। ठीक है, तो नेचर्स ऑफ रूट डिपेंड करता है d पे। अगर हमारा जो d है, d की वैल्यू कितनी आ गई? अगर d की वैल्यू आ जाती है, d की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है किससे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? तो ये हमारे इनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स की नेचर जो होती है वो कैसी हो जाती है? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नंबर 1 डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड रियल रूट्स। ठीक है, ये हो जाता है। और फिर देखते हैं कि अगर डी ये हो जाए हमारा क्या, ये वाला लगा देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा आ जाता है। ठीक है, डी की वैल्यू तो ये होती है और ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बड़ा आ जाता है 0 से तो ये हो जाते हैं इनके रूट्स। ठीक है, रूट्स का नेचर। और अगर हमारा ये इनके जो रूट्स होते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके
इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाता है इक्वल इक्वल एंड रियल, ठीक है, रियल रूट्स, ठीक है, तो इनकी नेचर ये बन जाती है इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। और अगर हमारा ये v स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ जाता है, छोटा आ जाता है जीरो से, ठीक है, लेस देन जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड कंडीशन बन जाता है, नेचर ऑफ रूट्स होता है नो रियल रूट्स, ठीक है, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं आते हैं, ठीक है, तो रियल रूट्स नहीं आते हैं। ये इसमें हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन डी का ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कैसे बनता है, यहाँ पर हम दो रूट्स निकालते हैं, ठीक है, एक रूट होता है माइनस बी, एक रूट होता है इनका क्या होता है यहाँ पर माइनस बी और माइनस बी अपॉन 2a और प्लस लगा करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। फिर दूसरा रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर कर देते हैं पहले प्लस और फिर दूसरा लिख देते हैं माइनस बी 2a और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से हम इस तरह से दोनों रूट्स निकालते हैं इनके, और यही फॉर्मूला लगा करके हमारे दोनों रूट्स निकल आते हैं पॉजिटिव, और अगर हम यहाँ पर प्लस लेकर के चलते हैं तो पहला निकलता है और दूसरा माइनस के लिए माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है कि जिसमें सिंगल वेरिएबल आता है और ये पॉलिनोमियल होता है और इसमें मैक्सिमम पावर यानी कि इसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको आपने 9th क्लास में सॉल्व किया है, ठीक है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। और फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा था, जिस फॉर्मूले को आप इसमें देख रहे हैं ये आपको नया लगेगा, ठीक है, तो ये आपको इस चैप्टर में सॉल्यूशन करने को मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन डी होता है, यहाँ पर हम इसको देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स मैंने बता दिया है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एंड इक्वल एंड रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। कंडीशन 1 अप्लाई होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा होता है तो हम इनको लेकर के चलते हैं डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है तो वहां पर इक्वल एंड रियल रूट्स बन जाते हैं, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाता है, लेस देन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में कंडीशन में क्या देखते हैं हम, नो रियल रूट्स, तो वहां पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने आपको इंट्रो करवाया है, और अब क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दिया है क्योंकि आप 9th क्लास में इंट्रो आप इसका देख चुके थे, तो हम इनमें इन्हीं पे बेस्ड यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे और फिर उनकी नेक्स्ट क्लासेस में आप वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस तरह से जो आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की कंडीशन नहीं बन रही है जो थोड़ी सी टफ होगी, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं होगा और बहुत ही इजी वे में आप सीखेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये इंट्रो हमारा शॉर्ट था, ठीक है, और आप इसको 9th क्लास में तो आप इसी को पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, बस उसका छोटा सा पार्ट मैंने एक स्टेप फर्दर हो रहा था, ठीक है, तो वो मैंने बताया है कि इसमें ये आपको नया मिलेगा और नेचर्स जो आपको निकालने का तरीका होता है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रूट किस तरह से फाइंड करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपके सामने है 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 13x और प्लस 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके किस तरह के रूट्स होंगे, देख करके पहचान जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर 13x 9 है, ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह ये रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a कितना है, a इक्वल्स टू आपको मिलेगा कितना 4, b इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा 13 और c इक्वल्स टू आप 9 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज को रखेंगे माइनस b, तो माइनस b कितना है, माइनस b यानी कि -13, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे -13 और फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 4ac
इंटू ए इंटू सी। अब ए की जगह पे कितना हम पुट करेंगे, ए की जगह पे 4 पुट करेंगे और सी की जगह पे कितना 9 पुट कर देंगे, ठीक है। और नीचे कितना लगा देंगे इसके 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर -13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, तो बी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169, 169 4 4 जा 16 16 और 9 44 और थर्ड 169 से 44 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5 और ये 1 15 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर तो अब यहाँ पर ये एक पहला रूट, ये दोनों रूट यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। -13 तो ये इनके दोनों रूट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इनके रूट्स भी निकालेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर इसको चेक करके बता दिया आपको, ठीक है। तो ये मेरा इसी के साथ में मैं क्लास को करता हूँ ओवर, और ये आपका था शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो चैनल पर को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।